हेलो दोस्तों, 3.25 रुपीस का डिविडेंड अनाउंस हो चुका है और रिकॉर्ड डेट भी कंफर्म हो गई है। लेकिन क्या आप इस पीएसयू स्टॉक से प्रॉफिट कमा सकते हो या नहीं, आज की वीडियो में सब क्लियर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेटेस्ट डिविडेंड अपडेट, क्वार्टरली रिजल्ट और इस कंपनी का डीप एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। कंपनी ओवरव्यू, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सबसे पहले कंपनी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनेड पीएसयू एनबीएफसी है जो पावर सेक्टर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। स्टेट डिस्कॉम्स और प्राइवेट कंपनीज को लोन देती है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड करती है। सिंपल वर्ड में ये कंपनी बिजली सेक्टर की बैंक जैसी काम करती है। जितना इंडिया में पावर डिमांड बढ़ेगा उतना पीएफसी का बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड अपडेट की। कंपनी ने अनाउंस किया है फोर्थ इंटरिम डिविडेंड 3.25 रुपीस पर शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीस की। डिविडेंड यील्ड स्ट्रॉन्ग पीएसयू लेवल पर है। रिकॉर्ड डेट 23 मार्च 2026, पेमेंट डेट ऑन बिफोर 16 अप्रैल 2026। अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर होगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट डीप एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिसेंट क्वार्टर में पीएफसी ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। स्टेबल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ पीएसयू सेक्टर में एक पॉजिटिव साइन होता है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है और अर्निंग इंप्रूव हो रही है। लोन बुक ग्रोथ, पीएफसी का लोन बुक कंटिन्यूअसली एक्सपांड हो रहा है। ज्यादा लोन इज इक्वल टू ज्यादा इंटरेस्ट इनकम फ्यूचर में। ये कंपनी का मेन ग्रोथ इंजन है। कंपनी की कोर इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम स्ट्रांग है। पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग डिमांड हाई है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पर पड़ता है। कंपनी ने अपने एनपीएएस को कंट्रोल में रखा है। पीएसयू एनबीएफसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लो एनपीएएस इज इक्वल टू लो रिस्क। ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिट ग्रोइंग, बिजनेस एक्सपांडिंग, रिस्क कंट्रोल, ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। बिग अपडेट, बोरोइंग प्लान, ग्रोथ ट्रिगर। अब आते हैं एक हाइडन बट पावरफुल अपडेट पर। कंपनी ने अप्रूव किया है 1,60,000 करोड़ बोरोइंग प्लान FY 26-27 के लिए। अब बात करते हैं कंपनी इस पैसे को कौन से हिसाब से पैसा बोरोइंग करेगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,10,000 करोड़, शॉर्ट टर्म 20,000 करोड़, कमर्शियल पेपर 10,000 करोड़। मतलब कंपनी फ्यूचर के लिए एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान कर रही है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, अब सवाल फ्यूचर कैसा है। गवर्नमेंट का फोकस पावर सेक्टर एक्सपांशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और पीएफसी इस ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। इन्वेस्टर स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट से पहले बाय करना होगा। रिकॉर्ड डेट के बाद प्राइस एडजस्ट होता है। सिर्फ डिविडेंड के लिए बाय करना रिस्की हो सकता है। बेस्ट अप्रोच, लॉन्ग टर्म होल्ड पीएसयू प्लस डिविडेंड कॉम्बो। शॉर्ट टर्म डिविडेंड अपॉर्चुनिटी है लेकिन प्राइस एडजस्टमेंट रिस्क है। लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग पीएसयू, स्टेबल इनकम, ग्रोथ प्लस डिविडेंड दोनों। ओवरऑल ये स्टॉक इनकम प्लस ग्रोथ दोनों का कॉम्बो हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही डिविडेंड अपडेट प्लस क्वार्टरली एनालिसिस प्लस स्टॉक इनसाइट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आप पीएफसी को लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे या सिर्फ डिविडेंड के लिए बाय करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।